नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। जमुआ विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी समेत वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और चेतावनी दी कि यदि कांग्रेस ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं पर कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किया जाएगा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है बल्कि देश की गरिमा को भी आहत करता है। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के बैनर तले हम लोग आक्रोश मार्च निकाले हैं। झंडा मैदान से लेकर के कांग्रेस ऑफिस तक जाएंगे। अभी जो बिहार में जो तेजस्वी यादव जी आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिला करके जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माता जी को अपमान किया गया है, उसी को लेकर हम लोग आज आक्रोश निकाल रहे हैं। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री उनकी माँ के सम्मान में हम लोग आज यहाँ पर आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। बहुत घिनौना काम किए हैं, इसके लिए हम आक्रोश निकाल रहे हैं। गिरिडीह प्रखंड के मंगरोड़ी पंचायत के पूर्व मुखिया और भाजपा नेता कृष्णलाल ठाकुर उर्फ साठू ठाकुर ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। नगर विकास मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने पुष्पमाला और पट्टी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर साठू ठाकुर ने कहा कि वे मंत्री सुदेवी कुमार और झारखंड सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर झामुमो में शामिल हुए हैं। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और शीघ्र ही झरिया गादी व पाठक हीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। जिला उपाध्यक्ष शहनवाज अंसारी ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की विचाराधीन को झारखंड की प्रगति का आधार बताया। कार्यक्रम में जिला कोषाध्यक्ष सुमित कुमार, नगर अध्यक्ष रॉकी सिंह, नगर सचिव सन्नी रैन समेत कई नेताओं ने विचार रखे। बड़ी संख्या में लोग पार्टी में शामिल होकर झामुमो का हिस्सा बने। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र स्थित 20 पंथी कोठी में झंडा लगाने के दौरान 25 फीट ऊंचाई से गिरे मजदूर दिलीप बेसरा के इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान अस्थायी मजदूर दिलीप बेसरा के रूप में हुई, जो महज एक सप्ताह पहले ही काम पर आया था। शव मधुबन पहुंचते ही परिजनों व ग्रामीणों ने कोठी गेट पर धरना दिया और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। धरना का नेतृत्व बांध मुखिया कौशल्या टुडू और पूर्व मुखिया हेमलता देवी ने किया, जिन्होंने प्रबंधन पर सुरक्षा लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना पाकर सीओ ऋषिकेश मरांडी, सीआई दशरथ हेम्ब्रम समेत पुलिस बल मौके पर तैनात हो गया। देर रात तक चली वार्ता के बाद संस्थान प्रबंधन ने मृतक की पत्नी सीमा किस्कू को 8 लाख रुपए 2 किस्तों में देने और 1 अक्टूबर 2025 से स्थायी नौकरी देने की घोषणा की। इसके बाद धरना समाप्त हुआ। गिरिडीह जिले के तिसरी गांव मुख्य सड़क पर शनिवार देर शाम एक भीषण सड़क हादसा हो गया। तिसरी चौक से महज 100 मीटर आगे गांवा रोड पर कार और बाइक के आमने सामने टक्कर में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। घायलों की पहचान सरफराज अंसारी और मोहित सिंह के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों युवक अपने साथी के साथ टीवीएस राइडर बाइक पर गणेश महोत्सव देखकर केवता तार लौट रहे थे, तभी गांवा की ओर से आ रही पुरानी i10 कार से भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर तिसरी थाना प्रभारी रंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से पीएचसी तिसरी भेजा गया, जहां डॉक्टर जिनेंद्र ने उनका इलाज किया। फिलहाल दोनों की हालात खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी है। गिरिडीह के निवर्तमान महापौर सुनील कुमार पासवान ने अपने आवासीय कार्यालय में शक्ति केंद्र के संयोजक और सह संयोजक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात कार्यक्रम सुना। पासवान ने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री ने देश के खिलाड़ियों से संवाद कर उनका मनोबल बढ़ाया और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने एक महिला किसान के उदाहरण से बताया कि कैसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सोलर पंप सेट लेकर न केवल उसने अपने खेतों की सिंचाई शुरू की, बल्कि आसपास के किसानों की भी मदद की और यूपीआई सिस्टम से भुगतान लेकर आत्मनिर्भर जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। इस अवसर पर मंडल उपाध्यक्ष सुरेश सिन्हा, दिलीप ठाकुर, दिनेश पासवान और शुभम पासवान उपस्थित रहे।
बरमसिया चिल्ड्रन पार्क में इंस्टीट्यूट ऑफ शोटोकान कराटे यूनाइटेड झारखंड और दीपक मार्शल आर्ट्स एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में कराटे सम्मान समारोह का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कराटेकार अभिषेक सहाय, झामुमो क्रीड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष नरुल होदा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज गिरिडीह के अध्यक्ष राहुल बर्मन, मारवाड़ी युवा मंच अध्यक्ष सौरभ जलान और सचिव शशांक अग्रवाल उपस्थित रहे। अतिथियों ने बेल्ट ग्रेडिंग में सफल बच्चों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। येलो, ऑरेंज और ग्रीन बेल्ट श्रेणी में क्रमशः आयान श्रीवास्तव, सोनम कुमारी, अनिकेत भदानी, निक्की कुमारी, हिमानी घोष, दिव्यांका श्रीवास्तव सहित कई छात्रों ने उपलब्धि हासिल की। इसके अलावा आरुषि, भूमिका, अर्जुन, अंजनी और अमृत को विशेष प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। पार्क संचालक वीरेंद्र राय ने बच्चों को नियमित कराटे प्रशिक्षण की अनुमति देने की घोषणा की। समारोह को दीपक श्रीवास्तव और मोहम्मद इब्रार कुरैशी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। बरमसिया चिल्ड्रन पार्क गिरिडीह में बच्चों को सम्मानित करने के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया दीपक मार्शल आर्ट एकेडमी के द्वारा, जिसमें सारे बच्चों को जो 24 तारीख को प्रतियोगिता हुआ था, ग्रेडिंग एग्जाम बोलते हैं बच्चों का, कराटे में ग्रेडिंग करते हैं, उसमें जो बच्चे सफलता हासिल किए उनके लिए सम्मानित कार्यक्रम हम लोग सम्मान करने का आज 31 अगस्त को चिल्ड्रन पार्क में रखे, जिसमें सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अभिभावकों को और अतिथियों का स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। बहुत सारे अतिथि हमारे बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए और बच्चों को सम्मानित करने का काम किया। तो मैं सभी अतिथियों को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस तरह का कार्यक्रम में बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम किया, और इसी तरह से आगे भी पूरे अभिभावक और अतिथि इस तरह बच्चों को सम्मानित करें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मोमिन सोसाइटी 84 करहरबारी के नए कार्यालय का उद्घाटन नगर विकास एवं उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू ने किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि देश की आजादी में सभी धर्म और वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दी और समाज में एकता से ही हिंदुस्तान मजबूत होगा। वहीं डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि यह कार्यालय शिक्षा का केंद्र बने और समाज में तालीम के विस्तार के लिए काम करे, क्योंकि विकास की असली कुंजी शिक्षा है। डॉक्टर रियाज अहमद ने इसे समाज के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि अब इसका उपयोग बुराइयों को रोकने और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। कार्यक्रम में मोहम्मद यूसुफ अंसारी, चांद रशीद अंसारी, नूर अहमद अंसारी सहित कई समाज सेवियों और गणमान्य लोगों ने विचार रखे। मौके पर बड़ी संख्या में सोसाइटी और आसपास के क्षेत्रों के लोग शामिल रहे। 2 कमरे और बाउंड्री का आज उद्घाटन हुआ। मुझको बड़ी खुशी है कि समाज के लिए एक बेहतर काम करने वाली संस्था का आज अपना एक ठौर ठिकाना हुआ कि यहाँ से वो मजबूती के साथ समाज की बेहतरी के लिए काम करेंगे। मुबारकबाद देता हूँ कि इन लोग जो है इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए समाज में बहुत ही फ़ायदा होगा। और मैं एक इन लोगों को पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरी ज़रूरत इन लोगों को कभी भी पड़ेगी, मैं इन लोगों के साथ हूँ और बेझिझक इन लोग मेरे पास आ सकते हैं किसी भी काम के। शीतलपुर के ग्रामीणों ने भूमाफियाओं के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खाता संख्या 29 प्लॉट नंबर 220 की सरकारी जमीन पर दशकों से काली मंडा स्थित है, जहां पूरे गांव के लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसी परिसर में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और सामुदायिक चबूतरा भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि मंदिर से सटे लगभग 3 डिसमिल जमीन पर देवी मंडा का स्थल है, जहाँ धार्मिक परंपरा के अनुसार बलि दी जाती है। हाल ही में ग्रामीणों ने आपसी सहमति और सहयोग राशि से इस स्थल की घेराबंदी कर वाटिका निर्माण का निर्णय लिया था, लेकिन भूमाफिया इस जमीन पर कब्जा कर बेचने की कोशिश कर रहे हैं। इसे नाराज ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज किया और जिला प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर अशोक राम, रंजीत कुमार, नीतीश कुमार, निर्मला देवी, विक्की कुमार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ये हमारे शीतलपुर निवासी काली मंडा बरसों से है, आज से नहीं बरसों से चला आ रहा है। इस जगह पर सभी कोई गांव वाला पूरा गांव वाला लोग पूजा करते हैं और स्थानीय जितना भी जगह छूटा हुआ सब काली मंडा का स्थान है। और आज का डेट ज़बरदस्ती भू माफिया लोग इस जगह पर ज़मीन में जहां पाठा बलि होता है वो कब्जा करने के दायित्व में है। तो कब्जा करने के दायित्व में है तो हम लोग आम जनता इस पर रोक लगाएं। रोक लगाने के बाद में थाना प्रशासन के भी आवेदन दिया गया है, तो निर्णय निकाले
और ज़मीन को हम लोग इस जगह पर किसी को कब्जा करने के कभी नहीं दे सकते हैं। और वर्षों से पूजा हो रहा है और चलते आ रहे हैं, हम लोग बचपना से देखते आ रहे हैं। यहाँ कभी स्कूल भी है, आंगनबाड़ी भी है, अपना देवी स्थान भी है। काली मंडा हम लोग आज से नहीं, बचपन से ही देख रहे हैं। जब से हम होश संभाले हैं तब से हम यहाँ बली होते हुए देख रहे हैं। आज अचानक पता चला ये ज़मीन किसी और का है, और जो भी यहाँ विवाद आके करता है उसका तो जन्मजात ही ये कहानी है कि कोई भी ज़मीन यहाँ पे खरीद बिक्री अगर हो रहा है तो वो हमेशा आके बोलता है ये मेरा हिस्सा है। ये सार्वजनिक है, काली मंडा का ज़मीन है। इस पर अगर अगला को लग रहा है कि हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग गलत रोक रहे हैं, तो पूरा जांच किया जाए। इसका पूरा जांच करके जो भी निकलता है, अगर अगला बोल रहा है कि हम प्रशासन का बात मानेंगे तो हम लोग भी मानने के तैयार हैं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसको आगे हैंडओवर करने देंगे नहीं, रोकने देंगे नहीं। और ये हम लोग का है, हम लोग का ही रहेगा। हम तो एक बचपन यहाँ के तो हम बेटी हैं, हम एक बचपन से तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि पूजा हो रहा है और वहाँ बलि पड़ता है। हम लोग ये चीज़ कभी नहीं जाने कि वो किसका जमीन वहाँ बलि पड़ता है। एक बचपन से हम तो लोग वहाँ देखिए रहे हैं, सगरों गाँव मोहल्ला का सब चीज़ का यहाँ पूजा पाठ सब चीज़ होता है। अभी हम लोग महिला लोग मिल के यहाँ शिव चर्चा भी हम लोग शुरू किए हैं। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ एक बाबा भोला का मंदिर बन जाए, एक वहाँ फूल बागान बन जाए मैया के लिए, तो ये 10 के लिए भला होगा न। बोल रहा है कि मेरा जमीन है, वो लोग तो हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग बचपन से जानते ही नहीं किए हैं ये चीज़ की। मेरे शीतलपुर में आए यहाँ काली मंडा है, काली मंडा है, मनो सबका लिए है पूजा के लिए। उसने माफिया लोग बोलता है कि मनो हम लोग का जमीन है, हम लोग की तब से यहीं पूजा करते हैं। जब से शादी हम लोग का हुआ है 40-45 साल हो रहा है, तब से हम यहीं पूजा करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट द्वारा सीहोडी स्थित प्रगति केंद्र संस्था के सभागार में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर जिले के प्रतिभावान खिलाड़ियों को शॉल, बुके व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा उन्हें खेल जगत में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया गया। क्लब अध्यक्ष लायन दशरथ प्रसाद ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक समय व्यतीत कर रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति प्रभावित हो रही है। ऐसे में खेलों में भागीदारी जरूरी है, क्योंकि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है तथा सरकारी स्तर पर भी खिलाड़ियों को विशेष अवसर और नौकरी में आरक्षण मिलता है। क्लब निदेशक लायन राजेश गुप्ता ने भी खेलों को जीवन में सफलता का माध्यम बताते हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। समारोह में अंकित कुमार, प्रेम सिंह, सागर कुमार, रजक, रूपा कुमारी, सोनू कुमारी और विवेक कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में लायन गुंजन कुमार शर्मा, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी और लायन अविनीश अंशु की सराहनीय भूमिका रही। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहें हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं।
क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका एबीएन न्यूज में स्वागत है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर गिरिडीह आउटडोर स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आज जोश और उत्साह के बीच समापन हुआ। समापन कार्यक्रम में जिला प्रशासन 11 और पुलिस 11 के बीच मित्रवत क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें पुलिस 11 ने 7 विकेट से जीत दर्ज की। एसआई निरंजन कुमार ने 30 गेंदों पर 64 रन की आतिशी पारी खेली और बेस्ट बैट्समैन बने, जबकि एसआई अंजन कुमार ने 3 विकेट झटककर बेस्ट बॉलर का खिताब हासिल किया। इसी क्रम में 100 मीटर दौड़, शॉट पुट और तीरंदाजी में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विजेताओं को उपायुक्त रामनिवास यादव ने पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। आज रहमतनगर में मस्जिद खैरुल वरा का संग ए बुनियाद बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत मिलाद शरीफ से हुई, जिसके बाद चिन्हित भूमि पर जाकर नींव रखी गई। इस पावन अवसर पर मौलाना हसीबुल कादरी, मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक, मौलाना कासिम हाफिज एजाज और इखलाकुल कादरी समेत कई उलेमाए किराम उपस्थित रहे। साथ ही सामाजिक क्षेत्र से डॉक्टर रियाज अहमद, अमीरुद्दीन अहमद, लालोराइन, अब्दुल रहीम, वार्ड नंबर 2 के प्रतिनिधि हाजी सिराज अंसारी और सलीम सईद, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। सभी ने मस्जिद की तरक्की, अमन और शांति और आपसी भाईचारे की दुआ की। आज जरीडी बिशनपुर में एक मस्जिद की संग बुनियाद के सिलसिले से मस्जिद खैरुल वरा, जिनकी संग बुनियाद आज रखी गई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे उलमाए किराम और बहुत सारे अवामुन्नास, बहुत से लोग तशरीफ़ लाए, अपने अपने नेक मशवरों से नवाजा और इस मस्जिद की संग बुनियाद आज रखी गई, जो यहाँ के मुसलमानों के लिए बहुत अशद ज़रूरत थी। बहुत ज़रूरी था कि यहाँ पे एक मस्जिद कायम हो। उस मस्जिद की संग बुनियाद रख दी गई। लोगों ने वादा किया कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ पे जो मस्जिद तामीर की जा रही है उसमें हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं तमाम सुनने वालों को, मेरा ये वीडियोज़ को देखने वालों को गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात भी इस मस्जिद में जो भी बन सके, जो भी आपसे हो सके, ताउन फरमाएं और इस कमेटी तक अपना कुछ ना कुछ रकम ज़रूर से ज़रूर भेज करके, क्योंकि जिस जगह पे हम लोग मस्जिद बना रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे लोग इधर से उधर से आकर के बसे हैं और नमाज़ पढ़ने की बहुत दिक्कतें हो रही थी, बहुत परेशानियाँ हो रही थी। बहुत दूर दराज तक नमाज़ पढ़ने के लिए जाना पड़ता था।
नमाज वगैरह के लिए, जुमा वगैरह के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये सारे मसाइल को देखते हुए हम लोगों ने इस मस्जिद की तामीर करने की कोशिश की। आज रहमतनगर जेरूडी हरियोडी रोड में एक मस्जिद की बुनियाद रखी गई, जिसमें मोहल्ले और दूर दराज से आने वाले तमाम उलमा, हुफ़ाज़ और आम मुसलमानों ने शिरकत की और अपने हौसलों का ऐलान किया और मस्जिद की बुनियाद के साथ साथ मस्जिद की तकमील तक यानी मुकम्मल होने तक साथ देने का वादा किया। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्दी हमारी मस्जिद को पूरी फरमाए ताकि नमाज़ पढ़ने के लिए हम लोगों को कहीं दूर दराज ना जाना पड़े। आज बड़ी खुशी की दिन है और मैं सब लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि ग्राम जरीडी रहमतनगर वार्ड नंबर 2 में एक मस्जिद खैरुल वरा का बुनियादी रखा गया, जिसमें हमारे बगल के और नामी ग्रामी डॉक्टर रियाज साहब और मौलाना इखलाकुल कादरी और इश्तियाक साहब, बहुत सारे लोग यहाँ जमा हुए और इस खुशी मौके पर सब ने लोगों को बधाई देते हुए बुनियादी का कार्यक्रम किया। मैं पूरे गिरिडीह जिला के सभी ग्रामवासियों से ये मेरी गुजारिश है कि खैरुल वरा मस्जिद की तामील जो हो रही है, इसमें जितने भी लोग हैं इंशाअल्लाह आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि बढ़ चढ़ के चंदा दें, ताउन दें, ताकि हमारी मस्जिद तामील कामयाबी तक पहुंच सके। गिरिडीह में संघ का चुनाव निर्विघ्न संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य संरक्षक केवल रावत, जिला अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा और जिला मंत्री इंद्रदेव पंडित समेत कुल 21 प्राधिकारी निर्वाचित हुए। निर्वाचन प्राधिकारी की भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय संगठन मंत्री अशोक कुमार सिंह ने औपचारिक घोषणा की। निर्वाचित होने के बाद जिला अध्यक्ष अमर किशोर प्रसाद सिन्हा ने कहा कि संघ के जिला मंत्री से लेकर राज्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी जो राज्य के कर्मचारियों ने मेरे कंधों पर दी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर जितेंद्र प्रसाद, श्याम लाल मांझी, जसवंत कुमार सिन्हा, आमिर हमजा, रघुनंद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, विनय कुमार सिन्हा, वशिष्ठ कुमार सिंह समेत जिले भर के राजस्व उप निरीक्षक और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उप निरीक्षक संघ का जिला सम्मेलन सह सम्मान समारोह खंडोली डैम गिरिडीह जिला में आयोजित था। उस अवसर पर हम यहाँ उपस्थित हैं। आज खुशी की बात यह भी है कि राजस्व उप निरीक्षक संघ ने अपने संगठन के बल पर, संघर्ष के बल पर अधिकारी का पद ग्रहण किया, जो अपर समर्था स्तर तक का पद राजस्व उप निरीक्षक को मिला, जिसमें 3 ऐसे हमारे पदाधिकारी इस जिले में आए राजस्व उप निरीक्षक से, जो गिरिडीह के अंचल अधिकारी के चार्ज में, धनवार के अंचल के अधिकारी के चार्ज में और देवरी के अंचल अधिकारी के चार्ज में है। उनका भी सम्मान समारोह रखा गया था। दूसरी ओर राजस्व उप निरीक्षक संघ ने संघ संगठन में भी उपलब्धि हासिल की। अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, जो अभी झारखंड राज्य राजस्व कर्मचारी महासंघ का जमशेदपुर में सम्मेलन हुआ, राज्य सम्मेलन, उस सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए, इसलिए इनका भी सम्मान समारोह रखा गया था। ये दो सम्मान समारोह के साथ आज जिला स्तर का सम्मेलन भी हुआ, जिसमें जिला स्तर के पदाधिकारी निर्वाचित किए गए, कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें प्रमुख रूप से था कि बार-बार राजस्व उप निरीक्षक को दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक अवसर पर मजिस्ट्रेट बना दिया जाता है, जबकि वास्तव में ये मजिस्ट्रेट है नहीं। जबकि नियम यह होना चाहिए कि जिस धर्म का कर्मचारी कार्यरत है, उसे धर्म में उपयोग करने का भी मिलना चाहिए इजाजत, उसके बदले में किसी दूसरे को दिया सकता है। दूसरी ओर एसीपी एमएससीपी प्रमोशन का लंबी अवधि से मामला इस जिला में लंबित है, इसलिए राजस्व उप निरीक्षक ने यह मांग किया उपायुक्त से कि जल्द से जल्द बैठक बुलाकर उनको दृढ़ किया जाए। झारखंड सरकार से मांग किया कि जो सीआई का जो पद अभी रिक्त है, जिस पर हमको प्रमोशन होना है, तो त्वरित गति से जो 48 पद है उस पर सीआई को मनोनीत किया जाए, प्लस जो अंचल अधिकारी का 68 पद और रिक्त है, उस पद पर भी राजस्व उप निरीक्षक को प्रस्तावित किया जाना है। वह भी मांग आज इसके प्रस्ताव से पारित करके हम लोगों ने यहाँ से भेजा। इस अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे महासंघ से, महासंघ का 67 संगठन है, जिसमें राजस्व उप निरीक्षक भी एक संघ है, इसलिए जब किसी संघ का कहीं सम्मेलन या बैठक होती है तो उसमें हम उपस्थित होकर मार्गदर्शन देने का काम करते हैं और ऐसी परिस्थिति में हमें उम्मीद है कि यह संगठन और फैलेगा। इसके साथ ही पंचायत सेवक, जनसेवक जैसे संगठन को भी
प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर, अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर प्रमोशन दिया जाना है, इसलिए उन्हें भी तैयार किया जा रहा है। आने वाले दिनों में उनका भी संघर्ष स्टार्ट होगा, यही कहना था आपके माध्यम से। राजस्व निरीक्षक संघ के आंदोलन के बदौलत राजस्व सेवा संवर्ग का गठन हुआ और राजस्व निरीक्षक आज न केवल गिरिडीह में बल्कि पूरे झारखंड के 68 अंचलों में अंचल अधिकारी का पद सुशोभित कर रहे हैं। उनमें से जो हमारे जिला में थे, आज उन लोगों का हम लोगों ने सम्मान किया और हमारे जिला कमेटी का सफल निर्वाचन भी हुआ, जिसके लिए हम नई कमेटी को आभार बधाई देते हैं। नवयुवक समिति सोनबाद द्वारा गणेश पूजा के उपरांत शिव मंदिर प्रांगण में भव्य भंडारा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के भोग अर्पित के साथ हुई। इसके बाद श्रद्धालुओं के बीच खिचड़ी महाप्रसाद का वितरण किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। पंचायत मुखिया प्रतिनिधि चंद्रकांत मंडल ने बताया कि सोनबाद में गणेश पूजा वर्षों से बड़े धूमधाम से होती आ रही है और पूजा उपरांत भव्य भंडारा आयोजित करना परंपरा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आगे भी हर वर्ष इसी तरह आयोजन जारी रहेगा। इस मौके पर लालू मंडल, अरविंद मंडल, अभिषेक मंडल, विनोद कारू, विक्की, उपेंद्र, विजय कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। आज ये बाबा नीलकंठेश्वर धाम में पिछले 12 साल से गणपति पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जा रहा है और भव्य तरीके करने के बाद पूजा के बाद विसर्जन के बाद आपका भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें मेरे हिसाब से 2000 से ऊपर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये सब बाबा का महिमा है। सभी नवयुवकों का मतलब समर्थन के कारण यह प्रोग्राम सक्सेस होता है और आए दिन और इससे भी भव्य किया जाएगा। अभी कम से कम तो 4 क्विंटल खिचड़ी हम लोग बांटे हैं और अन्नदान का काम सभी ग्रामीणों के सहयोग से हुआ है। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Facebook और Insta चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।